मेरे हाथ में जायदाद के बंटवारे की वो कागजी रसीद अभी भी थी। वही रसीद जिस पर मेरे दस्तखत से पहले मेरी आंखों से आंसू टपक पड़े थे। मैंने वो दस्तखत किए थे, एक सुकून के साथ, एक पत्र के साथ। मेरा अपना छोटा भाई, जिसे मैं हमेशा ही अपने बच्चों की तरह चाहता था, आज अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। और जब मैंने अपने हिस्से में से एक बड़ा हिस्सा उसकी दुकान के लिए उसके नाम कर दिया, तो उसने आंखों में नमी लिए हुए कहा, भैया, मैं आपका ये प्यार कभी भी नहीं भूलूंगा। मैंने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, हर्षित, अगर तू कामयाब हो जाएगा तो बस यही मेरी कमाई है। वो दिन शायद मेरी जिंदगी के बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन दिन थे। मैं खुद भी बहुत खुश था। मैंने जो कुछ बचाया उससे एक छोटी सी कपड़े की दुकान खोल ली थी। दुकान भले ही छोटी थी, मगर उम्मीदें बहुत बड़ी थीं। पत्नी ने कहा, इतना पैसा तुमने अपने भाई पर लगा दिया और अब खुद क्या करोगे? मैंने मुस्कुराकर कहा, भलाई से ही तो घर चलता है। पत्नी, बच्चों और अपने परिवार पर लगाया गया पैसा कभी भी बर्बाद नहीं होता। वो फिर बिना कुछ कहे खाना सामने रखकर बैठ गई। मैंने देखा कि उसकी आंखों में एक खामोश सा फक्र था। हम एक ही मोहल्ले में थे। हमारी दुकानें भी एक दूसरे से कुछ दूरी पर थीं। शाम को जब दुकान बंद होती तो हम अक्सर ही चाय वाले के पास बैठकर दिन भर की बातें करते। वो मुझसे राय मशवरा लेता, भैया, आपके एक्सपीरियंस का कोई भी टक्कर देने वाला नहीं है। आप बताइए, अगले महीने दिवाली की तैयारी कैसे की जाए? मैं दिल ही दिल में खुश होता कि वो आज भी मुझे अपना बड़ा मानता है। एक बार की बात है कि मेरी दुकान पर बहुत ज्यादा भीड़ थी और उसी वक्त हर्षित अपनी दुकान से दो ग्राहकों के साथ निकला। मैंने उसे देखा तो वो मुझे देखकर मुस्कुराया। ग्राहक उससे कुछ पूछ रहे थे। उसने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, ये मेरे बड़े भैया हैं। इनसे बड़ा सेठ यहाँ पर कोई भी नहीं है। इन्हीं के आशीर्वाद से मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। मैंने गर्दन झुका ली, मगर दिल आसमान से भी ऊंचा हो गया था। घर में भी माहौल खुशहाली से भरा रहता था। मेरे दो बच्चे स्कूल जाते, पत्नी सिलाई करती और मैं शाम को सामान लेकर घर आता। हम सब एक साथ मेज पर बैठकर खाना खाते। हमेशा की तरह एक दिन हर्षित मेरे घर आया। मेरे बच्चे दौड़कर उससे लिपट गए। वो उनके लिए टॉफियां और चॉकलेट्स लेकर आया था। बैठते ही वो बोला, भाभी, आपके हाथ के पराठे खाने का दिल कर रहा था। क्या कुछ खाने को मिलेगा? मेरी पत्नी हंसकर किचन में चली गई। हर्षित ने बेंच पर कोनी रखकर कहा, भैया, मैं सोच रहा हूँ कि अगले महीने दुकान में एक और तरह की वैरायटी लेकर आऊं। अगर थोड़ा माल उधार पर मिल जाए तो। मैंने सुनते ही उसकी बात काटी, ले आओ, अगर जरूरत पड़ी तो फिर मैं हूं ना। वो हंस पड़ा, आपके होते हुए मुझे भला किस चीज की फिक्र है? मेरे दिल में कभी कोई शिकायत नहीं आई, ना कोई जलन, ना कोई पछतावा। कभी सोचा भी नहीं कि वो मुझसे ज्यादा कमा रहा है या फिर आगे निकल रहा है। उसकी कामयाबी मेरी खुशी थी। वो जिस रास्ते पर बढ़ रहा था, वो रास्ता मैंने ही तो उसे दिखाया था। उसका हर कदम मेरे सब्र और मेरी प्रार्थना की बुनियाद पर उठ रहा था और यही बात मुझे सुकून देती थी। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी कब एक जैसी चलती है और रास्ते में आने वाला अगला मोड़ कौन सा होगा ये किसी को भी नहीं पता होता। एक दिन जब मैं अपनी दुकान पर पहुंचा और शटर ऊपर उठाया तो धुआं मेरे चेहरे से टकराया। आंखें कुछ पलों के लिए पूरी तरह से बंद हो गईं। अंदर कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने पर बड़ा सा पत्थर रख दिया हो। दीवारें काली पड़ चुकी थीं, सारा फर्नीचर जला हुआ, कपड़ों के थान पूरी तरह राख में बदल चुके थे। मैं जैसे तैसे चलता हुआ काउंटर तक आया जहां मेरी कल तक की पूरी जमा पूंजी रखी रहती थी, मगर अब वहां सिर्फ राख बची थी और एक जली हुई किताब। मैं घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और हाथों में वो राख समेटने की कोशिश की, जैसे वो राख मेरी मेहनत को वापस से कोई शक्ल दे देगी। बाहर गली में कुछ लोग खड़े होकर चुपचाप तमाशा देख रहे थे। कोई आग लगने का कारण जानना चाहता था, कोई बस दिल बहलाने के लिए वहां आया था। शाम को मोहल्ले का एक लड़का आया और बोला, भाई, आपके छोटे भाई की दुकान पर तो बड़ी रौनक लगी हुई है। नया माल आया है, सेल लगी है। मैंने मुस्कुराकर सर हिलाया और कहा, हाँ, वो तरक्की कर रहा है, भगवान उसे बहुत कामयाबी दे। दिल में दर्द की एक लहर उठी, मगर मैं उसे छुपा गया। उसी वक्त मेरी पत्नी आई, हाथ में चाय का कप और चेहरे पर सवाल थे। हर्षित आया था? मैंने इनकार में सर हिला दिया, नहीं, शायद वो व्यस्त होगा। पत्नी ने धीमी आवाज में कहा, इतने बड़े नुकसान के बाद कम से कम उसे एक बार देखने तो आना चाहिए था ना। मैंने उसका हाथ पकड़कर जवाब दिया, हर्षित मेरा भाई है और देखना,
वो जरूर आएगा। कुछ वक्त उसे दे दो। दूसरे दिन मैं खुद हर्षित की दुकान पर चला गया। वो दुकान में ग्राहकों से घिरा हुआ था और उसका चेहरा चमक रहा था। हाथ में नया फोन था, माहौल में बेहतरीन खुशबू। मैं एक तरफ होकर उसके फ्री होने का इंतजार करने लगा। जब उसके ग्राहक चले गए तो मैं पास जाकर बैठ गया। हर्षित, मुझसे जरा बात करनी है। वो मुझे देखकर चौंका। अरे भैया, आप आए हैं, सब ठीक तो है? मैंने थोड़ा सोचते हुए बात की। दुकान का सारा माल जल गया है और कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मुझे थोड़ी मदद की जरूरत है। वो एक लम्हे के लिए खामोश हो गया, फिर अपनी आंखें झुका ली और बोला, भैया हालत तो देखिए, सभी के बुरे चल रहे हैं। आप तो जानते ही हैं कि मेरे भी बीवी बच्चे हैं। मैं भी एक जिम्मेदार आदमी हूँ। अभी मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि उधारी के नाम पर आपको कुछ भी दे सकूं। ये सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं कुछ कह ही नहीं सका। कुछ देर खामोशी के बाद मैं सिर्फ इतना बोला, ठीक है, मैं तुमसे मांगने नहीं आया था, सिर्फ अपना दुख बांटने के लिए आया था। और फिर चुपचाप वापस मुड़ गया। रास्ते में मुझे वो रात याद आई जब हर्षित की शादी हुई थी और मैं अपने ससुराल से मिलने वाले जेवर बेचकर उसकी शादी का सारा खर्च निकाला था। मुझे वो दिन याद आया जब उसकी पहली दुकान पर पहला बोर्ड लगाने के लिए मैंने खुद कलम चलाकर उसका नाम लिखा था। ये यादें जैसे किसी साए की तरह मेरे साथ चलने लगी थी। हर रोज दुकान के बाहर खड़ा होकर मैं गुजरती हुई गाड़ियों को गिनता रहता। शाम को कभी कोई पुराना ग्राहक आता तो पूछता, अरे भाई साहब, कारोबार बंद कर दिया है क्या? और मैं बस सर हिला देता, जी थोड़ी सी दिक्कतें हो गई हैं, कुछ दिनों में दोबारा से खोलूंगा। मैं अपने अंदर के दर्द को छुपाने के लिए ये कह देता, लेकिन मेरा दिल जानता था कि दोबारा कारोबार खोलने के लिए पास में कुछ बचा भी तो होना चाहिए। पत्नी ने एक दिन कहा, मैं ऐसा करती हूँ कि सिलाई सेंटर खोल लेती हूँ, जिससे शायद काम ज्यादा मिलने लगे। लेकिन मैंने उसे मना कर दिया, नहीं, तुम बच्चों की देखभाल करो, अभी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन सब कुछ संभल जाएगा। लेकिन दिल में एक कमजोरी सी जाग चुकी थी, वो कमजोरी जो सिर्फ अपनों की बेरुखी से पैदा होती है। एक दिन घर के बाहर बैठा था तो एक गाड़ी मेरे सामने आकर रुकी। हर्षित उसमें से उतरा। उसके हाथ में 2 बैग्स थे। ये देखकर मैं खुश हो गया। शायद वो कुछ मेरे लिए लेकर आया हो, या शायद वो अपनी बात पर शर्मिंदा हो। मगर वो बैग्स उठाकर सामने वाले घर की तरफ बढ़ गया। वहां किसी शादी का फंक्शन था। वो अंदर दाखिल हुआ और मैं चुपचाप अपनी खिड़की से उसे देखता रहा। वो मेहमानों से घिरा हुआ था, खूब हंसी मजाक कर रहा था। कभी खाना खाता तो कभी तस्वीर खिंचवाता, लेकिन उसने मेरी तरफ एक बार भी नजर उठाकर नहीं देखा। उसी रात पत्नी ने पूछा, क्या हर्षित आया था? मैंने खामोशी से हाँ में सर हिला दिया। वो कुछ देर तक मुझे देखती रही, फिर पूछा, तो फिर उसने कुछ कहा? मैंने नजरें चुरा ली। नहीं, वो बहुत व्यस्त था, शादी में जा रहा था। ये सुनकर पत्नी ने कुछ भी नहीं कहा, बस चूल्हे की आंच तेज कर दी। कई दिन गुजरे और मेरे अंदर धीरे धीरे खामोशी पकड़ने लगी थी। पहले मैं हर सुबह उम्मीद से उठता था और अब सिर्फ मजबूरी से उठता हूँ। एक दिन बाजार गया कि शायद कोई काम मिल जाए, मगर सब दुकानदारों के पास पहले से ही काम करने वाले लोग थे। एक दिन एक ने हंसकर कहा, अरे भाई साहब, आप तो मालिक थे और अब नौकरी की बात कर रहे हैं। मैं हंस दिया, मालिक तो अब मैं सिर्फ नाम का रह गया हूँ। हर्षित ने फिर कभी भी पलट कर नहीं पूछा। उसकी दुकान में माल बढ़ता गया, ग्राहकों की लाइन लगती गई। उसके बच्चे नए कपड़ों में स्कूल जाते और मैं रोज अपने बच्चों को पुराने जूते पहनाकर स्कूल भेजता। पत्नी कभी चुपचाप शाम को हाथ में तकिया रखकर रोती थी और मैं उसे दिलासा देता, भगवान है ना, वो सब कुछ देख रहा है। सुबह की वो ठंडी हवा आज भी मुझे याद है जब मैंने अपनी दुकान की राख पर आखिरी बार नजर डाली थी और दिल को ये कहकर समझाया था, बस जीना है, किसी न किसी तरह से तो जीना ही है। इसी उम्मीद के सहारे मैंने मोहल्ले की एक और दुकान पर काम करने के लिए अर्जी भर दी। दुकान भले ही छोटी थी, तनख्वाह भी मामूली थी, मगर कम से कम इज्जत तो बची हुई थी। दुकान का मालिक संतोष शर्मा नियम का पक्का और सख्त मिजाज, लेकिन इंसाफ पसंद इंसान था। उसने कहा, काम ईमानदारी से करना, मैं तुम्हें कभी भी खाली हाथ नहीं भेजूंगा। मैंने झुकी हुई नजरों से कहा, संतोष साहब, अब काम ही मेरी इज्जत का एकमात्र सहारा है। दिल लगाकर काम करूंगा। दिन भर अपने काम का साथ निभाता और शाम को थका हारा घर आता। पत्नी मेरे लिए पानी का जग रखती और बच्चे दौड़कर मेरा हाथ पकड़ लेते। कुछ महीने ऐसे ही गुजरे। जिंदगी एक ठहराव में दाखिल हो गई थी।
एक खामोशी, एक रूटीन जिसमें ना कोई ज्यादा खुशी थी और ना ही कोई शिकायत। मगर फिर एक दिन जब मैं दुकान की सीढ़ी पर चढ़कर ऊपर सामान निकाल रहा था तो मेरा पांव अचानक फिसला और मैं जमीन पर गिर गया। कंधा जोर से फर्श से टकराया और मेरे बाएं हाथ में ऐसी जलन सी महसूस हुई कि जैसे सारा खून जम गया हो, और टांग में तेज दर्द उठने लगा। संतोष साहब दौड़ते हुए आए। अरे भाई, ये तुम क्या कर बैठे? दर्द इतनी तेज थी कि मेरी जुबान ही बंद हो गई। अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने 2 वाक्यों में ही अपना फैसला सुना दिया। पैर की हड्डी में काफी चोट लगी है, हाथ की नसें भी बहुत बुरी तरह से दब चुकी हैं। पूरी तरह से ठीक होने में अब वक्त लगेगा। फिलहाल तो ये हाथ काम के काबिल नहीं बचा है। मैं खामोश बैठा सुनता रहा, जैसे किसी और की जिंदगी का फैसला हो रहा हो। संतोष जी ने एक नजर मुझ पर डाली। अब काम कैसे चलेगा? दुकान का भी तो नुकसान है। मैं कुछ कह न सका। घर लौटा तो पत्नी ने मेरे चेहरे की रंगत देखी और घबरा गई। क्या हुआ? मैंने सिर झुकाया। हाथ मेरा जवाब दे गया है और कुछ दिनों के लिए अब काम पूरी तरह से बंद है। पत्नी ने मेरे जख्मी हाथ को पकड़ा। उसकी आंखों में डर था मगर होठों पर हिम्मत। आप फिक्र मत करिए, कुछ ना कुछ हो जाएगा। फिक्र ना करूं? कुछ दिन की बात होती तो बात अलग थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि इसे ठीक होने में काफी वक्त लगेगा। अब कुछ दिनों के लिए तो हम जैसे सांस रोककर जीने लगे थे। बचत पहले ही कम थी और अब दवा और परहेज के खर्चों ने भी सब कुछ खत्म कर दिया था। बच्चे रोटी मांगते तो पत्नी चुपके से कमरे में जाकर आंखें पोंछने लगती। मोहल्ले की एक औरत ने मेरी पत्नी से कहा, बहन, तुम बहुत अच्छे कपड़े सिलती हो, मेरे बच्चों के कपड़े सिलना शुरू कर दो, कम से कम थोड़े पैसे तो मिल जाएंगे। पत्नी ने झिझकते हुए हामी भर दी, क्योंकि अब इनकार का मतलब था कि घर में रोटी के लाले भी पड़ जाएंगे। एक दिन पत्नी ने आकर कहा कि संगीता दीदी ने बताया है कि उनके मोहल्ले में एक बूढ़ी औरत है जिसकी देखभाल के लिए किसी की जरूरत है। क्या मैं वहां कुछ वक्त के लिए काम कर लूं? मैंने पहले अपनी पत्नी को ध्यान से देखा। उसकी आंखों के आसपास काले घेरे आ चुके थे, हाथों की खाल खुरदुरी हो चुकी थी और वो शरीर जो कभी नरम और सुरक्षित था अब मेहनत की चक्की में पिस चुका था। मैंने धीरे से कहा, कर लो, अगर तुम्हें लगे कि हम संभल जाएंगे तो फिर कर लो। पत्नी ने हल्का सा सिर हिलाया और मेरी टूटी उंगलियों पर मरहम लगाने लगी। मेरे बच्चे स्कूल जाने लगे तो उनकी यूनिफॉर्म की जेब फटी हुई थी। एक दिन बेटे ने कहा, पापा, क्लास में सब लोग मेरे कपड़े देखकर हंसते हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम उनके हंसने की फिक्र ना किया करो। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई से ही तुम्हें ये दुनिया जानेगी, कपड़ों से नहीं। वो चुप हो गया, मगर मैं जानता था बच्चों के दिल बहुत नाजुक होते हैं। पत्नी ने महीने के आखिर में आकर बताया, ये 3,000 रुपए हैं जो मुझे काम वाली जगह से मिले हैं। तुम दवा ले आओ और कुछ बच्चों के लिए दूध भी। मैं हैरत से पैसे देख रहा था, क्योंकि अब तक वो रोजमर्रा का खर्च मुझे बिना बताए ही चलाती आई थी। तुमने खुद कैसे गुजारा किया? मैंने पूछा। वो खामोश हो गई। कुछ लम्हों के बाद बोली, मैं खुद कम खा लेती हूँ लेकिन बच्चों को कुछ नहीं होने देती। एक रात मेरे बेटे ने आकर मुझसे कहा, पापा, चाचा के यहाँ पर नए खिलौने आए हैं, क्या मैं जाकर देख आऊं? मैंने उसे इजाजत दी, लेकिन दिल में कांटे चुभे हुए थे। कुछ देर बाद वापस लौटकर वो आया तो हाथ में टूटी हुई गाड़ी थी। मैंने पूछा, ये कहाँ से आई? उसने कहा, चाचा के बच्चे ने दी है, कहा है कि तुम्हारे पास तो कुछ होता नहीं है, इसलिए इसे ले जाओ। मैं बच्चों को गले से लगा लिया, पर मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने कहा, पापा, क्या मैं कभी नया खिलौना नहीं ले सकूंगा? मैं झूठ बोलकर जवाब दिया, बस तुम भगवान से प्रार्थना करो कि जल्दी ही मैं सब कुछ ठीक कर लूं, फिर मैं तुम्हें सब दूंगा। शाम को मैं छत पर बैठा था। आसमान पर चमकते तारे थे और नीचे मेरी दुनिया अंधेरे में डूबी हुई थी। मैंने ना कोई फरियाद की, न शिकायत, बस दिल में एक सवाल था, भगवान तो मुझे आजमा रहा है, लेकिन सच कहता हूँ अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन जो भी हो, फिर भी मैं अगली सुबह उठा, क्योंकि मेरे अंदर वो चीज अभी भी जिंदा थी, उम्मीद, और शायद वही मेरी आखिरी पूंजी थी। मोहल्ले की गली में आज फिर वही पुराना शोर उठ रहा था, जैसे दुनिया अपनी रफ्तार में बेपरवाह चलती जा रही थी और मेरे जैसे लोग बस एक तरफ दीवार से लगे हुए सांस लेते रहते हों। मैं दरवाजे के पास रखे पुराने तख्त पर बैठा था, वही तख्त जो कई बार टूटा, कई बार उसकी मरम्मत हुई, बिल्कुल मेरी जिंदगी की तरह। पत्नी अंदर चूल्हे पर चाय चढ़ाकर बैठी थी। दूध कम था, पानी ज्यादा, मगर जायका फिर भी
हम दिल से महसूस करते थे। मेरे बेटे अभिनव ने धीरे से कहा, पापा, गली वाले राधे शंकर की बेटी ने कहा है कि उनके घर सब्जी बच गई है, क्या हम ले आएं? मैंने बच्चों के सर पर हाथ रखकर कहा, ले आओ बेटा, अगर वो दे रहे हैं तो भगवान की तरफ से ये उपहार समझ लो। पापा, हम हर बार दूसरों के यहाँ का बचा हुआ ही क्यों खाते हैं? उसका सवाल मेरे दिल में कहीं चुभ गया, मगर मैंने होठों पर मुस्कुराहट सजाई। बेटा, जो भी खाने को मिले वो भगवान का आशीर्वाद होता है, मांगने में शर्म नहीं, छीनने में होती है। वो रात हमने एक बारात में बची हुई सब्जी से सूखी रोटी नरम करके खाई। अभिनव और छोटी बेटी पूजा ने खाने के बाद भगवान को धन्यवाद दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने उन्हें सिखाया था। पत्नी ने खामोशी से बर्तन समेटे और कमरे के कोने में बैठ गई। शायद सोच रही हो कि कल का नाश्ता कैसे बनेगा। मैं उनकी तरफ देखकर बोला, तुम लोग फिक्र मत करो, शायद कल कोई दरवाजा खुल जाए। उसने धीरे से कहा, अब दरवाजे कम, दीवारें ज्यादा दिखाई देती हैं। अगले दिन हर्षित आया। वह हमेशा की तरह गाड़ी से उतरा। उसके जूते चमक रहे थे, महंगा सूट पहने था और हाथ में मोबाइल था। मेरी पत्नी ने धीरे से मुझे कंधा हिलाकर कहा, लगता है भैया आए हैं, शायद कुछ मदद ही कर दें। मैं दरवाजे पर गया तो हर्षित ने मुस्कुराते हुए कहा, कैसे हैं भैया? मैंने कहा, ठीक हूँ, बस जैसे भी है जिंदा है। ये रख लीजिए, शायद कुछ काम आ जाए। उसने 500 रुपए पकड़ाए। और हाँ, कोशिश करिए कोई मजदूरी वगैरह पकड़ने की, सारा दिन बैठे रहने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। मैंने कुछ नहीं कहा, बस वो एक नोट जेब में रख लिया और दरवाजा खोलकर उसे विदा कर दिया। पत्नी ने पूछा, क्या कुछ कहा उन्होंने? मैंने सिर झटका, बस वही मामूली बातें और कुछ रुपए दिए। पत्नी कुछ कहे बिना किचन में चली गई। रात को मैंने सोचा कि शायद मुझे कोई छोटा सा काम मिल सकता है जो बैठकर किया जा सकता है। अगले दिन मोहल्ले की एक पंसारी की दुकान पर गया। मालिक ने कहा, बैठकर वजन कर सकते हो, बस हाँ थोड़ा काम करना चाहिए, तुम्हें माल नहीं उठाना होगा। मैंने कहा, हाथ का तो पता नहीं मगर मैं कोशिश कर सकता हूँ। उसने हंसते हुए कहा, देख लो, अगर एक हफ्ता भी चल गया तो कुछ किराया दे दिया करेंगे। वो मेरे लिए एक उम्मीद थी, भले ही छोटी सी मगर जीने की उम्मीद। पहला दिन बड़ा मुश्किल था, हाथ कांपने लगते थे, तराजू के पलड़े बार बार गलत हो जाते थे, मगर मैंने हार नहीं मानी। शाम को वो मालिक आया और बोला, चलो आज के 200 रुपए ले जाओ, कल फिर आ जाना। मैंने पैसे लिए तो लग रहा था कि जैसे कोई खजाना हाथ लग गया हो। घर आकर पत्नी को दिए तो उसने मेरी तरफ देखा, फिर धीरे से बोली, तुम सच में हाथों से नहीं हिम्मत से काम करते हो। अब इसी तरह से वक्त गुजरने लगा, जैसे कोई पुराना पंखा हो जो चल तो रहा हो मगर धीमी धीमी आवाज के साथ। कभी कुछ दिन काम मिलता तो कभी दुकान बंद रहती। एक दिन हर्षित फिर आया। उसने गाड़ी से उतरकर मुझे देखा और कहा, अच्छा तो आप अब वजन भी उठाने लगे हैं? मैंने कहा, हाथ नहीं चलता तो दिमाग चला रहा हूँ। वो हंसने लगा, दिमाग से तो कारोबार नहीं चलते, खैर आपकी मर्जी। उसके जाने के बाद मालिक ने कहा, वो तुम्हारा भाई है, बड़ा अमीर लगता है, फिर तुम यहाँ पर क्यों हो? मैंने कहा, रिश्ता खून का है, कारोबार का नहीं। वो सर हिलाकर चुप हो गया। सुबह का वक्त था, परिंदे चहचहा रहे थे और आसमान पर हल्की रोशनी फैल रही थी, मगर मेरे कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। पत्नी तेजी से तैयार हो रही थी। मैंने करवट ली और धीरे से पूछा, कहाँ जा रही हो तुम इतनी सुबह? उसने मेरे पैरों पर चादर उड़ाते हुए कहा, एक घर में सफाई का काम मिल गया है, वक्त पर पहुंचना होगा वरना निकाल दी जाऊंगी। मैं कुछ कहना चाहता था लेकिन शब्द गले में ही फंस गए। वो बाहर निकल गई और दरवाजा बंद होते ही कमरे में जैसे खामोशी ने डेरा जमा लिया। मोहल्ले की गलियां जाग चुकी थीं। कुछ लोग चाय के होटल पर बैठे थे, कुछ अखबार पढ़ रहे थे, कुछ घरों के सामने पानी छिड़क रहे थे। मेरी आंख उस वक्त उस तरफ गई जहां कभी हर्षित की मोटरसाइकिल खड़ी होती थी, फिर नई गाड़ी, और अब महीनों से कुछ भी नहीं देखा, ना उसका आना ना उसकी कोई खैर खबर। पहले महीने में आ जाता था, फिर 2, फिर कई कई महीनों के बीच में थोड़ा सा वक्त निकाल कर, लेकिन अब तो जैसे हमारे दरवाजे का वो रास्ता ही भूल चुका हो। एक दिन मोहल्ले में एक औरत आई जो नया घर लेने आई थी। मेरी पत्नी उसके लिए चाय बनाने गई। वो औरत आंगन में बैठी हुई कहने लगी, ये घर तो बड़ा ही साधारण है, लेकिन यहाँ के लोगों में अजीब सा सुकून है। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, सुकून हमें चीजों से नहीं रिश्तों से मिलता है, और कभी कभी वो रिश्ते भी खामोश हो जाते हैं। उसने हैरानी से पूछा, क्या मतलब है? मैंने बात टाल दी, बस यूं ही, वक्त वक्त की बात है। कभी कभी मैं सोचता कि काश
हर्षित एक दिन आकर बैठता और कहता, भैया अब बहुत हो गया, चलो कुछ मिलकर करते हैं। लेकिन वो बस ख्याल ही रह गया। मेरे मन में उसका आखिरी चेहरा अब बहुत धुंधला होता जा रहा था। पहले वो आता तो बच्चों के लिए चॉकलेट लाता था, खुद उनके साथ खेलता था, मेरी पत्नी से घर का हाल चाल पूछता और जाते हुए वादा भी करता कि अगली बार वो बच्चों के लिए कपड़े लाएगा या फिर स्कूल बैग। लेकिन अब वो सब यादें बनकर रह गई थीं, जैसे किताब के वो पन्ने जो कभी लिखे ही नहीं गए हों, मगर अब धुंधले हो चुके हों। पत्नी अक्सर काम से आकर थकी हारी बैठती। एक दिन मोहल्ले में एक साहब का देहांत हो गया। अंतिम विदाई के बाद गरीबों को खाना खिलाया गया और दान भी बांटा गया। मेरी पत्नी ने खाना गर्म किया और बच्चों को बिठाकर खिलाने लगी। अभिनव बोला, माँ, ये खाना कहाँ से आया है? उसने कहा, बेटा, भगवान के बंदे का करम है, उसी ने ये दान में दिया है। अभिनव ने सादा सा चेहरा बनाकर दिल से कहा, काश ऐसे भगवान के बंदे हर रोज ही हमें मिले ताकि हमें अच्छा खाना मिले। उसके लहजे में मासूमियत थी, मगर मेरे दिल पर जैसे किसी ने चाकू चला दिया हो। एक दिन मेरी पत्नी जिनके घर में काम करती थी, वहां की मालकिन मेरे लिए कुछ खाली बोतलें और कागज की रद्दी लेकर आई और बोली, ये रख लो, कबाड़ में बेच देना, इससे कुछ रुपए आ जाएंगे। मैंने उनका धन्यवाद अदा किया और पत्नी ने उनसे पैसे लेने से मना कर दिया। मालकिन ने कहा, बहन, तुम लोग इज्जत से जीते हो, इसीलिए भगवान भी तुम्हारा साथ दे रहा है। उसी दिन पहली बार मैंने महसूस किया कि शायद हम मांगने वालों में नहीं हैं, मगर भगवान हमें उन लोगों से जोड़ देता है जो देने वाले होते हैं। और फिर एक रात जब बारिश हो रही थी, हम सब एक ही बिस्तर पर सोए हुए थे। छत से पानी टपक रहा था। पत्नी ने हाथ फैलाया और पानी की बूंद को रोकने की कोशिश की। उसने धीरे से कहा, देखो, दरवाजे पर अब कोई दस्तक भी नहीं देता, मगर भगवान का आशीर्वाद है कि कम से कम उसकी कुदरत की बूंदें अभी भी आ जाती हैं। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, खामोशी में भी शुक्र करना सीख लिया है हम लोगों ने, शायद इसीलिए अब तक जिंदा हैं। सुबह से ही गली में एक अलग सी चहल पहल मची हुई थी। पानी से फर्श धोया जा रहा था, कहीं कहीं पर गुलाब जल भी छिड़का जा रहा था, तो कहीं भजन कीर्तन की आवाजें आ रही थीं। नवरात्र का नया दिन था। गली के कोने पर बड़े बड़े बर्तनों में खाने का सामान डाला जा रहा था और धीरे धीरे खाने की महक पूरे मोहल्ले में फैल रही थी। मैं दरवाजे के पास बैठा ये सब देख रहा था। पूजा ने छत की खिड़की से झांक कर कहा, पापा, बहुत सारे लोग चाचा के घर जा रहे हैं। सब कहते हैं कि वहाँ हलवा, पूरी और खीर बनती जा रही है। अभिनव ने तुरंत कहा, माँ, क्या हम भी वहाँ जा सकते हैं? पत्नी कमरे में झाड़ू लगा रही थी। उसने सर उठाकर बच्चों को देखा और फिर मेरी तरफ देखा। मैंने धीरे से कहा, नहीं, तुम लोग उधर नहीं जाओगे, तुम्हारे चाचा खुद ही यहाँ भिजवा देंगे, वह हमें भला कैसे भूल सकते हैं। पूजा ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन अभिनव की आंखों में सवाल बाकी थे। वो दरवाजे की तरफ गया, बाहर देखा, फिर वापस आकर मेरे पास बैठ गया। तकरीबन 1 घंटा गुजर गया, फिर दूसरा, और हर लम्हे के साथ खुशबू तेज होती जा रही थी। मैंने कई बार दरवाजे के नीचे नजर डाली, शायद कोई संदेश, कोई बर्तन, कोई आवाज आए। मोहल्ले के लड़के खुशी से प्लास्टिक के डिब्बे हाथ में पकड़कर भाग रहे थे और मेरे बच्चों की नजरें उनके चेहरों पर जाकर रुक जाती थीं। शाम के साये गहरे हो चुके थे। गलियों में अब शोर कम हो रहा था। मोहल्ले के लोग खाने के बाद ढक्कन उतारने लगे थे और मैं अपनी तन्हाई और खामोशी के साथ वहीं बैठा था, जहां पर सारा दिन बच्चों की उम्मीदें और पत्नी का सब्र एक खामोश लकीरें खींचकर गुजर चुकी थी। दीवार से टेक लगाकर बैठे बैठे मेरी कमर में दर्द हो चुका था, मगर मेरे अंदर की उलझन उससे कहीं ज्यादा तकलीफ दे रही थी। पूजा खामोशी से गुड़िया के बाल सुलझा रही थी और अभिनव अपने टूटे खिलौने के साथ खेल रहा था। पत्नी कभी कभार मेरी तरफ देखती, फिर नजर फेर लेती। उसकी आंखों में वो सवाल था जो जुबान पर नहीं आया, मगर मेरे सीने में वो सवाल गूंज रहा था। मैं उठा, अंगोछा कंधे पर डाला और दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। पत्नी पीछे से बोली, कहाँ जा रहे हो? मैं बिना रुके बिना मुड़े कहा, बस एक चक्कर लगाकर आता हूँ, थोड़ा दिल घबरा रहा है। वो जानती थी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन चुप रही। गली में आकर मैंने धीरे धीरे कदम उठाए। अपने ही भाई के दरवाजे की तरफ जा रहा था, वो दरवाजा जिस पर कभी मैं खुद छत बनवाए था, जिसकी ईंटों में मेरे पसीने की नमी थी। आज उस दरवाजे पर उम्मीद लेकर आना जैसे अपना अक्स किसी और आईने में तलाश करने के जैसा था।
जब मैं गेट के पास पहुंचा तो बाहर एक नौजवान चौकीदार खड़ा था, जिसे मैंने पहले कभी भी नहीं देखा था। मैंने कहा, हर्षित अंदर है, मैं उसका भाई हूँ। वो एक लम्हे को मुझे देखता रहा, फिर कहने लगा, साहब अभी व्यस्त हैं, अभी मेहमान आए हुए हैं। मैंने नरमी से कहा, बस उनसे जाकर एक बार कहो कि बड़े भैया आए हैं, थोड़ा सा वक्त चाहिए। वो अंदर गया और मैं दरवाजे पर खड़ा होकर अंदर से आती आवाजें सुनता रहा। कभी किसी बच्चे की हंसी गूंजती तो कभी किसी औरत की चहक, बर्तनों की खनक और खुशबू जो इस बात की घोषणा कर रही थी कि अंदर दावत का माहौल बना हुआ है। थोड़ी देर के बाद गेट खुला और हर्षित खुद बाहर आया। उसने मुझे देखा, माथे पर शिकन आ गई, जैसे मेरी मौजूदगी से वो परेशान हो गया हो। मैंने जल्दी से कहा, हर्षित, बस वो ये कह रहा था कि थोड़ा सा खाना बचा हो तो दे दो बच्चों के लिए। सारा दिन हो गया लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं खाया है। मेरी आवाज बहुत ही नरम थी मगर मेरे शब्द सीधे थे। उसने मुझे सर से लेकर पांव तक देखा। मैंने उसकी निगाहों में हैरत, झिझक और नाशुक्राना सब कुछ देख लिया। उसने जरा तेज आवाज में कहा, ये क्या तरीका है बिना इजाजत अंदर घुस आने का? चौकीदार ने कुछ भी नहीं कहा तो मैं क्या? अंदर मेहमान बैठे हुए हैं और तुम जानते हो कि यहाँ किस किस का आना जाना है? मेरे पैर जमीन में जैसे गड़ गए। मैंने पलकें झुका ली मगर अंदर का तूफान मेरी आवाज में थरथरा रहा था। मैंने सिर्फ इतना कहा, मैं तो बस बच्चों के लिए कुछ चाहता था, कुछ मांग नहीं रहा। उसने नागवारी से हाथ उठाया, अभी कुछ भी नहीं बचा है, हम सब बांट चुके हैं और आइंदा अगर आना हो तो पहले जानकारी देकर आया करिए। और फिर वो वापस मुड़ गया। दरवाजा अंदर से बंद हुआ और मैं वहीं खड़ा रह गया। गेट की आवाज जैसे मेरे दिल पर लगी हो। मैं पीछे मुड़ा, खाली सुनसान गली के नुक्कड़ पर जाकर रुक गया। मेरे पैरों से जैसे ताकत ही निकल चुकी थी जिससे मैं घर वापस जा सकूं। चेहरे पर मिट्टी थी, दिल पर बोझ और कंधों पर वो नजरें शर्मिंदगी की जो कोई देखता भी नहीं मगर अपने वजूद पर महसूस होती हैं। कुछ दूरी पर बच्चों का एक ग्रुप दान किए जाने वाले बर्तन हाथों में लिए हंसी मजाक में व्यस्त था। किसी ने पुकार कर कहा, चाचा आप भी लेते जाइए, बहुत कुछ बचा है अंदर। मैं हल्की सी मुस्कान के साथ हाथ उठाकर मना कर दिया, जैसे कहना चाहता हूं कि मेरी भूख मेरी इज्जत से बड़ी नहीं। गली के कोने में एक पुराना लोहे का बेंच पड़ा था। मैं वहीं जाकर बैठ गया। मेरे दाएं हाथ में कपकपी थी जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ देर खामोश बैठा रहा, फिर आसमान की तरफ देखा, इस उम्मीद पर कि शायद वहां से कोई रहम खा ले। आसमान पर हल्के बादल थे, जैसे भगवान का आशीर्वाद बरस रहा हो। मैंने दोनों हाथ उठाए जो कभी अपने भाई को संभालने के लिए थामे थे। आज वो खाली और कांपते हुए आसमान की तरफ ऊंचे उठ रहे थे। हे भगवान, अगर तेरा दिल थोड़ा सा भी बड़ा है तो मेरे लिए ना सही लेकिन मेरे बच्चों के लिए कुछ कर दे। अगर कुछ देर बाद मैं खाली हाथ उनके सामने गया तो उनकी आंखों की वो चमक भी छिन जाएगी जिसे मैं आज तक बचाकर रखे हुए था। मेरी आवाज खुद मेरी आवाज से टकराकर वापस आ रही थी, जैसे पूरी दुनिया खामोश हो गई हो और सिर्फ मेरी प्रार्थना गूंज रही हो। अचानक मुझे याद आया, पत्नी ने जाते वक्त कहा था, वापसी में बच्चों के लिए कुछ ले आना, चाहे फिर एक रोटी ही क्यों ना हो। कुछ खिलाने से पहले उनकी आंखों को सुकून देना जरूरी है। मैंने अपनी जेब टटोली। एक कोने में मुड़ा हुआ 50 का नोट था। सोचा शायद इससे 2 रोटियां और 1 प्याली दाल मिल जाए। मैंने वो नोट हाथ में दबाया और धीरे धीरे बाजार की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक फल वाला अपनी रेड़ी समेट रहा था। मैं रुका और पूछा, कुछ सस्ते फल हैं क्या? बच्चों के लिए थोड़ा लेना है। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी नजर फटे जूते, मैले कुर्ते और खाली थैले पर पड़ी जो मैंने अपने कंधे पर लटकाया हुआ था। उसने कहा, चाचा थोड़े से केले बचे हैं, ले लीजिए, पैसे बाद में दे देना। मैंने इनकार किया, नहीं बेटा, आज सिर्फ उतना है जितना दे सकूं। उसने 3 केले मेरे थैले पर रख दिए और कहा, ये आपके लिए हैं, भगवान से प्रार्थना करिएगा। मैंने हाथ उठाकर कहा, बेटा भगवान तो वही है जो हमें वो दे जो हम कभी मांग भी नहीं सकते। रोटी वाले के पास पहुंचा तो 2 रोटियां ली और एक छोटी सी प्याली में चने लिए। अब थैला मेरे हाथ में थोड़ा वजनी था मगर दिल में अभी भी हल्कापन महसूस हो रहा था कि क्या बच्चों की आंखों के सवाल खत्म होंगे या फिर और बढ़ जाएंगे। घर पहुंचा, दरवाजा धीरे से खोला। कमरे में हल्की रोशनी थी। बच्चे अभी भी जाग रहे थे। पूजा दुपट्टा ओढ़कर गुड़िया के साथ खेल रही थी। अभिनव खिड़की के पास बैठा बाहर झांक रहा था। मुझे देखकर दोनों भाग कर आए। पापा आप आ गए, चाचा ने कुछ दिया? मैंने उनके चेहरे को देखा और कहा, नहीं बेटा, चाचा नहीं मिले।
लेकिन भगवान ने किसी और को हमारे लिए भेज दिया। देखो, रोटी, चने और ये क्या, केले भी। बच्चों की आंखों में हैरत उभर आई, जैसे इस मामूली खाने में उन्हें वो खुशी दिख गई हो जिसके बारे में उन्होंने सारा दिन बैठकर सोचा था। पत्नी ने चुपचाप बर्तन रखे पानी दिया और मेरे पास आकर धीरे से बोली, तुम भगवान से प्रार्थना करने गए थे ना? देखा, उन्होंने तुम्हारी सुन ली। मैंने पत्नी की तरफ देखा। उसकी आंखों में अभी भी नमी थी, पर उस नमी के पीछे शुक्र छिपा था। मैंने बच्चों को रोटी के टुकड़े परोसे और कहा, आज जो मिला है वो सिर्फ खाना नहीं, हमारी प्रार्थनाओं का जवाब है। वो रात हमने छोटे बर्तनों, साधारण रोटी और टूटे हुए लम्हों के साथ गुजारी, मगर मेरे दिल में एक सुकून था। जो कुछ भी था वो हमारे नसीब का था, किसी और का नहीं। और मैं जानता था वो भगवान जिससे मैंने आज प्रार्थना मांगी है, उसने सुन ली है। ये बस शुरुआत है। मेरे भगवान के कर्म की बारी अभी बाकी है। अभी मैं गली का दूसरा मोड़ भी पार नहीं कर पाया था कि पीछे से एक भारी मगर जानी पहचानी लहजे की आवाज सुनाई दी, जिसने मेरा नाम पुकारा, अमित बेटा। मैं रुक गया। पलटकर देखा तो एक बुजुर्ग आदमी सफेद धोती कुर्ते में खड़े थे। उनके हाथ में एक छड़ी थी और दूसरे हाथ से मेरी तरफ इशारा करते हुए वे तेजी से पास आ रहे थे। उनके चेहरे पर हैरत, खुशी और एक अजीब सी चमक थी। मैं हैरान होते हुए उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहा था, मगर मन खामोश था, जैसे याददाश्त की परत पर उनकी तस्वीर धुंधली हो चुकी हो। वो बिल्कुल मेरे पास आकर रुके और बिना कुछ कहे मुझे अपने सीने से लगा लिया। उनका हाथ मेरे सिर पर फिरा और फिर वो धीरे से बोले, मैं जानता था कि तुम कहीं न कहीं जरूर मिलोगे। तुम मुकेश के बेटे हो ना? मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ? मैं थोड़ी झिझक के साथ सिर हिलाने लगा। जी हाँ, मैं उनका ही बेटा हूँ, लेकिन आप? उन्होंने मेरी बात काटते हुए कहा, अरे मैं रामदीन हूँ, तुम्हारे पापा का साथी। हम दोनों सऊदी अरब में एक साथ काम करते थे। जब मेरा हाथ जल गया था और सबने मुंह मोड़ लिया था, तब तुम्हारे पापा ने ही मेरी देखभाल की थी, नौकरी भी दिलवाई और वतन वापस आने का बंदोबस्त भी किया। तुम्हारे पापा इंसान नहीं, फरिश्ते थे बेटा। मेरे लिए ये सब कुछ किसी सपने से कम नहीं था। मैं भी उनके चेहरे को अब ध्यान से देख रहा था, जो अजनबी होने के बावजूद एक अपनापन और सुकून दे रहा था। उन्होंने अपनी छड़ी जमीन पर टिकाई और जेब में हाथ डालकर एक लिफाफा निकाला। ये कुछ पैसे हैं, तुम्हें जरूरत होगी। मैंने सुना है तुम्हारी तबीयत भी खराब रहती है और बच्चे भी छोटे छोटे हैं। मेरे पास सब कुछ है, सिर्फ अपना कहने वाला कोई नहीं है। मैंने लिफाफे की तरफ नहीं देखा, बस धीरे से कहा, चाचा, ये सब अचानक, मैं समझ नहीं पा रहा। वो मुस्कुराने लगे। जब जिंदगी तुम्हें बेयकीनी देती है तो भगवान भरोसा करने का सामान भेज देता है। मैं तुम्हें एक अवसर देना चाहता हूँ। मेरे पास एक छोटा सा कारोबार है, गाड़ियों के पार्ट्स का। मैं विदेश से आकर यहाँ काम शुरू किया था। अब भगवान की दुआ से ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन उसे संभालने वाला कोई नहीं है। मेरी पत्नी का देहांत हो चुका है और औलाद भी कोई है नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, सारा काम सीखो और फिर उसे संभालो। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। मेरी बैसाखी अभी भी मेरे हाथ में थी और जैसे मेरा पूरा वजूद उसी पर टिका हुआ था। रामदीन चाचा ने मेरी झिझक देखकर वो बैसाखी पकड़ी और कहा, बेटा, मैं तुम्हारा इलाज भी करवाऊंगा, सिर्फ शरीर का नहीं, दिल का भी। तुम बहुत कुछ झेल चुके हो, अब वक्त है कि तुम समझो। अब दर्द नहीं, अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैंने नजरें झुका ली। दिल में कुछ टूटकर आंसू उभरने लगे थे, लेकिन आंखों से निकलने की उन्हें इजाजत नहीं थी। मैंने धीरे से कहा, चाचा, आप तो मुझे कहीं और ही ले जा रहे हैं। मैं कुछ भी नहीं जानता, न कारोबार, न हिसाब किताब। चाचा कहने लगे, तो क्या हुआ? तुम्हें मेहनत करना तो आता है ना? बस हर काम में मेहनत ही सब कुछ सिखा देती है, और जिसके पास दुआ हो उसे रास्ता दिखाने वाला भी भगवान भेज देता है। इसके बाद हम दोनों गली के किनारे बैठ गए। रामदीन चाचा ने बताया कि उनका ऑफिस चौक के इलाके में है, जहां पार्ट्स का गोदाम और एक छोटी सी दुकान है। उन्होंने कहा, तुम्हें मैं सब कुछ सिखा दूंगा, हर चीज बारीकी से, बस तुम्हारी नीयत साफ होनी चाहिए। मैंने सर हिलाया। मेरी नीयत में सिर्फ एक इच्छा है कि मेरे बच्चे कभी भी मेरी तरह किसी भी चीज के मोहताज ना हो। उन्होंने मेरा कंधा थपथपाया और कहा, बस यही नीयत तो काफी है। कल सुबह मेरे साथ ऑफिस चलो, मैं तुम्हें वहां का एक चक्कर लगवाऊंगा। अभी ये लो, कुछ राशन और दवा ले आना,
और अपनी पत्नी को मेरा आशीर्वाद देना। मैंने लिफाफा उठाया तो महसूस हुआ कि वो हल्का नहीं, बहुत वजनदार है। घर की तरफ चलते हुए ऐसा लग रहा था जैसे मेरे कदम हल्के हो गए हों, जैसे कई सालों के बाद मैं जमीन पर नहीं बल्कि किसी मखमली रास्ते पर चल रहा हूँ। दरवाजा खोलते ही पूजा ने दौड़कर मेरा थैला पकड़ा और अभिनव ने पूछा, पापा आज आपको देर हो गई, कुछ मिला क्या? मैंने दोनों को पास बुलाकर कहा, भगवान ने एक फरिश्ता भेजा है और उसके जरिए हमारी जिंदगी बदलने वाली है। पत्नी कमरे में आकर बोली, किससे मुलाकात हुई? मैंने सारा वाक्य सुनाया। वो खामोशी से सुनती रही और फिर धीरे से बोली, भगवान ने तुम्हें मायूस नहीं लौटाया। मैंने रात को जो प्रार्थना की थी वो शायद आज भगवान ने कबूल कर ली है। मैंने लिफाफा खोला, उसमें नकद रकम के अलावा एक विजिटिंग कार्ड भी था, 2 दवाइयों की पर्ची और एक भगवान की तस्वीर थी। उस पर लिखा था, जो भगवान पर भरोसा करे बस उसके लिए ही काफी है। उस रात हमारे घर में चूल्हा भी जला और आंखें भी भीगी, मगर इस बार खुशी के आंसुओं से, और मेरे दिल से पहली बार बरसों बाद एक सुकून के साथ प्रार्थना निकली। अगली सुबह सूरज जरा हल्का सा लग रहा था, न बहुत चमकदार ना ही धुंधला, बस सुकून देने वाला, जैसे कुदरत खुद किसी नई शुरुआत की इजाजत दे रही हो। मैं वक्त से पहले तैयार होकर बैठ गया। पत्नी ने मेरे कपड़े धोकर प्रेस कर दिए थे। वे थोड़े पुराने थे मगर आज उनमें भी एक नई ताजगी महसूस हो रही थी। अभिनव मेरे जूते साफ कर रहा था और पूजा मेरे बैग में पुरानी कलम रख रही थी, जैसे कि मेरे स्कूल का पहला दिन हो। पत्नी ने मुझे दहलीज पर विदा करते हुए सिर्फ इतना कहा, सही से जाइएगा और अपना ध्यान रखना, और हमेशा याद रखना कि अब तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे पीछे भगवान का आशीर्वाद है। रामदीन चाचा वक्त पर अपनी गाड़ी लेकर आए। जब मैं गाड़ी में बैठा तो पहली बार मेरे दिल ने किसी सवारी में बहुत सुकून सा महसूस किया। रास्ते में उन्होंने बताया, ये कारोबार मैंने 10 साल पहले शुरू किया था। पहले एक छोटी सी जगह थी, अब 3 गोदाम हैं, लेकिन हमेशा एक बात की कमी रही, भरोसे के काबिल कोई इंसान, और आज मैं चाहता हूँ कि वो कमी खत्म हो। मैं थोड़ा रुककर बोला, चाचा मुझे आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैं अभी सीखने वाला हूँ, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, इसीलिए कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा सीखने वाले ही तो सबसे बेहतर होते हैं, जो पहले से सब कुछ जानते हैं वे कुछ नया नहीं सीखते। हम चौक के पास एक शांत इलाके में पहुंचे। वहां 1-2 मंजिला बिल्डिंग बनी थी, नीचे शोरूम और साथ ही एक गोदाम। अंदर दाखिल हुए तो 3 कर्मचारी व्यस्त थे। एक रसीद लिख रहा था, दूसरा पार्सल बना बनाकर दे रहा था और तीसरा किसी ग्राहक से बात कर रहा था। रामदीन चाचा ने सबको मेरे बारे में बताया। ये अमित है, मेरे साथ काम करेंगे, इनसे सीखना भी है और इनकी इज्जत भी करनी है। दिन की शुरुआत साधारण मगर जरूरी कामों से हुई। मैंने रसीद चेक की, पार्ट्स की लिस्ट देखी, स्टॉक के बारे में जानकारी ली। ये सब कुछ मेरे लिए नया था, लेकिन अंदर से कुछ कह रहा था, यही मेरा रास्ता है। चाचा वक्त वक्त पर मेरे कंधे पर हाथ रखते और कहते, अमित ये देखो, ये क्लच प्लेट है और ये इसका वेरिएंट, याद रखो हर पार्ट की एक उम्र होती है, जैसे इंसान की। अगर इसकी ठीक से देखभाल करो तो ये देर तक साथ देता है। दोपहर को ऑफिस में साधारण खाना खाया, 2 रोटियां, 1 सब्जी और दही। चाचा ने मेरे साथ ही खाया, बराबर बैठकर, जैसे कि कोई फर्क ही ना हो। मैंने पूछा, आप तो मालिक हैं, आपके ऑफिस में खाने का अलग इंतजाम होना चाहिए। वो हंसकर बोले, अमित मेरे गुरु ने कहा था, अगर तुम अपने कर्मचारियों के साथ बैठकर खा नहीं सकते तो तुम मालिक नहीं, अपने गुरूर के गुलाम हो। 2 दिन बाद उन्होंने मुझे दिल्ली के एक मशहूर बाजार में भेजा। वहां कुछ खास पार्ट्स खरीदने थे। पहली बार मुझे अकेले भेजा गया था। रास्ते में एक लम्हे को घबराहट हुई, अगर कोई सवाल कर दे तो मैं क्या जवाब दूंगा, मगर फिर मन में पत्नी की बात गूंजी, तुम अब अकेले नहीं हो। मैंने गहरी सांस ली और खुद को भरोसा दिलाया, नहीं मैं ये कर सकता हूँ। बाजार पहुंचकर जब मैंने सप्लायर से बात की, रसीद ली, माल चेक किया तो उसकी नजरें बदल गईं। उसने पूछा, क्या आप नए हैं? मैंने कहा जी, मगर अब धीरे धीरे सब कुछ सीख जाऊंगा। उसने मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया, बहुत अच्छा अमित जी। शाम को जब मैं वापस ऑफिस पहुंचा और सब कुछ रिपोर्ट बनाकर पेश किया तो रामदीन चाचा ने मेरे सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा ये सफर अब तुम्हारा है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। 15 दिन के बाद उन्होंने मेरा इलाज शुरू करवाया, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, फिजियोथेरेपी, दवा और बताया हुआ परहेज। डॉक्टर ने कहा, अमित जी अगर आप नियम से आते रहे तो 6 महीने में आप दोबारा पूरी तरह से चलने फिरने के काबिल हो जाएंगे। मैंने वो बात सुनी तो मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे नई टांगे दे दी हों।
मैंने आंख बंद करके भगवान को धन्यवाद कहा, ये सब तुमने ही किया है। घर वापस आया तो पत्नी ने देखा कि मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ तो वो खुश हो गई। बच्चों को मैंने बताया, तुम्हारे पापा का इलाज शुरू हो गया है। तो अविनव बोला, फिर तो हम दौड़ लगाएंगे पापा। मैंने हंसकर कहा, हाँ बेटा, और पापा तुमसे दौड़ में हार भी सकते हैं। वो रात हमने हंसी में गुजारी, रोशनी के साथ, उम्मीद के साथ। पत्नी ने खाने में सबके लिए कुछ खास बनाया। अविनव भगवान को धन्यवाद देते हुए बोला, भगवान जी, पापा को जल्दी ठीक कर देना, हमें उनके साथ घूमने जाना है। मैं उस वक्त खामोश रहा, सिर्फ सबको देखता रहा। दिल में सोचता रहा, ये सब कुछ मुमकिन हुआ सिर्फ एक पुरानी प्रार्थना, एक अजनबी का भरोसा और मेरे भगवान की रहमत से। अगले दिन रामदीन चाचा ने मेरे हाथ में ऑफिस की अलमारी की चाबी दी। बोले, ये तुम्हारी है, इसमें रोजमर्रा के कागजात होंगे और कल से ही तुम इनका हिसाब रखोगे। अब तो मेरे पार्टनर हो, सिर्फ तनख्वाह लेने वाले नहीं। मैंने वो चाबी हाथ में ली और महसूस किया कि अब मेरे हाथ खाली नहीं, और मैं सिर्फ एक इंसान नहीं, अब भरोसा हूँ, रोजी रोटी हूँ और एक नई सुबह का वादा हूँ। मेरी जिंदगी अब एक नई रूटीन पर चलने लगी थी। कारोबार धीरे धीरे तरक्की की ओर बढ़ रहा था, जैसे कि सब कुछ संभलने लगा था। बच्चों के चेहरे पर वो भरोसा वापस आ चुका था जो बरसों से मिट चुका था। रामदीन चाचा मुझे हफ्ते में एक बार गोदाम की निगरानी के लिए शहर के दूसरे हिस्से में भेजते थे और हर जगह लोग मुझे अब सर कहकर बुलाया करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब गोदाम से वापसी पर सड़क के किनारे एक बैनर नजर आया, हर्षित एंड कंपनी शट डाउन सेल। मेरी सांस एक लम्हे को रुक गई। मैं रुक कर देखने लगा। शीशे की दुकान के बाहर दो नौजवान माल लोड कर रहे थे। वही दुकान जिसका फर्श मैंने खुद पॉलिश करवाया था, आज बंद हो रही थी। मैंने एक लड़के से पूछा, ये दुकान बंद क्यों हो रही है? उसने लापरवाही से कहा, कुछ महीनों से किराया नहीं दिया गया, मालिक ने कब्जा वापस ले लिया। मेरी समझ में सब कुछ आने लगा था। कुछ हफ्ते पहले रामदीन चाचा ने बताया था कि शहर में कुछ कारोबारी पैसे और लोन के झांसे में फंसे हैं और एक खास ग्रुप ने लोगों से झूठे प्रॉफिट के नाम पर लाखों रुपए खींच लिए हैं। आज समझ आया कि वही लोग थे जिनके साथ हर्षित ने मेल जोल बढ़ा रखा था। शाम को घर आते हुए मैंने सोचा, हर्षित कहाँ होगा? क्या वो अभी भी उन्हीं लोगों के साथ है? क्या उसे खबर है कि वो किन हाथों में खेल रहा था? अगले दिन मैंने कारोबार से जल्दी छुट्टी ली और अपने पुराने मोहल्ले की तरफ चल पड़ा। गली में खामोशी थी। वो शोर, वो चमक, वो गाड़ियां, सब गायब थे। हर्षित का घर बंद नहीं था मगर वीरान लग रहा था। मैंने दरवाजा बजाया। काफी देर बाद दरवाजा खुला और हर्षित खुद सामने आया। वही चेहरा, लेकिन अब आंखों के नीचे हल्के काले घेरे थे, बाल बिखरे हुए, कमीज अजीब सी अस्त व्यस्त। मुझे देखकर वो एक लम्हे को रुका, जैसे याद करने की कोशिश कर रहा हो कि मैं कौन हूँ। मैंने कहा, हर्षित, मैं अमित हूँ। उसकी आंखें नम होने लगी, लेकिन वो अपने दुख को काबू कर गया। आइए अंदर। मैं अंदर गया तो घर की हर चीज बिखरी हुई थी। सोफे पर कपड़े, मेज पर बिना पढ़े हुए कागज और किचन से जलते हुए आटे की बू आ रही थी। मैंने नरमी से पूछा, क्या हुआ? वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, सब खत्म हो गया भैया। जिन पर भरोसा किया था वही धोखेबाज निकल गए। जिनके साथ उठना बैठना था वही हंसी मजाक में सब कुछ ले गए। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। कर्जा हो गया? उसने सर हिलाया। कर्जा, बैंक, 2 प्राइवेट फाइनेंसर और एक दुकान का किराया, सब कुछ दबाव में है। मैं थोड़ी देर के लिए आंखें बंद की और सिर्फ इतना कहा, अब पछताने का वक्त नहीं है, संभलने का वक्त है। अगर तुम चाहो तो मैं रामदीन चाचा से बात कर सकता हूँ। वो चौंक गया। तुम मेरे लिए? इतने साल बाद? मैं मुस्कुराकर बोला, रिश्ते वक्त से नहीं, दिल से जुड़ते हैं। हर्षित को मैंने अगले हफ्ते ऑफिस बुलाया। रामदीन चाचा ने थोड़ी हैरत से देखा, मगर मेरी बात पर उन्होंने तुरंत हामी भर दी कि हर्षित भी 1 हफ्ते के लिए बाद और ट्रेनिंग के लिए हमारे साथ काम करेगा। पहले दिन वो हिचकिचाया, नजरें चुराई, फाइलें उलट पुलट की, लेकिन मैंने उसे अकेला नहीं छोड़ा। दोपहर के वक्त जब हम एक सप्लायर के पास बैठे थे, हर्षित ने कहा, तुम्हारे साथ बैठकर मुझे लगता है जैसे सब कुछ दोबारा मुमकिन है। मैंने जवाब दिया, मुमकिन हमेशा होता है, बस हम खुद यकीन छोड़कर बैठ जाते हैं। घर वापस आकर मैंने बच्चों को बताया कि चाचा आज मेरे साथ ऑफिस गए थे। पूजा ने खुश होकर कहा, अब हम उनके घर जा सकते हैं? पत्नी ने धीरे से पूछा, क्या सच में? मैंने कहा, वो वापस आ रहा है। वो जो कभी था शायद वैसा ना हो, मगर शायद उससे बेहतर हो। हफ्ता गुजर गया। हर्षित ने अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाई। रामदीन चाचा ने कहा, अमित, अगर ये आदमी तुम्हारे जैसा बन जाए तो मैं इसे भी रख लूंगा।
मैंने कहा, चाचा ये पहले मेरा भाई है, बाद में कर्मचारी। कुछ दिनों के बाद मैंने हर्षित को एक छोटे प्रोजेक्ट का इंचार्ज बनाया। पार्ट्स की एक खास खेप बैंगलोर भेजी जानी थी। उसने सारी तैयारियां खुद की, खुद लिस्ट बनाई, कीमतों का हिसाब किया और पहली बार अपने काम पर गर्व महसूस किया। जब माल वक्त पर पहुंचा तो सप्लायर ने रामदीन चाचा को फोन करके तारीफ की। चाचा ने मेरी तरफ देखकर कहा, लगता है खून को पहचानने की तुम्हारी सहूलियत अभी भी जिंदा है। हर्षित रोज मेरे साथ खाना खाता, ऑफिस में सबसे नरम लहजे में बात करता और कभी कभी चुपके से मेरे बच्चों के लिए कुछ ले आता। एक दिन अभिनव बोला, पापा चाचा ने आज मुझे नई चप्पल दिलाई है। मैंने मुस्कुराकर पत्नी की तरफ देखा। पुराना रिश्ता शायद नया हो रहा है, लेकिन मैं जानता था कि इस रिश्ते में अभी बहुत कुछ छुपा है, बहुत सी बातें अनकही हैं। एक दिन शाम को मैं और हर्षित ऑफिस की छत पर बैठे थे। सूरज ढल रहा था। मैंने कहा, हर्षित याद है जब तुम पहली बार दुकान खोलने जा रहे थे? वो हंसकर बोला, याद है। तुमने कहा था कि खुद आगे बढ़ो, पीछे देखोगे तो लड़खड़ा जाओगे। मैंने कहा, आज अगर पीछे देखो तो क्या दिखाई देता है? उसकी आंखों में नमी आ गई। एक भाई जिसे मैं खो चुका था, मगर जिसे मैंने दोबारा पा लिया था। मैंने कुछ भी नहीं कहा, बस उसके कंधे पर हाथ रखा और आसमान की तरफ देखने लगा। वही आसमान जो हर बार गवाह बनता है। मैं जानता था जख्म अब ढक लिए गए हैं, सिर्फ निशान रह गए हैं। अगर अब वही निशान रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि खून आखिर खून ही होता है, और रिश्ते वो तो साए की तरह होते हैं, कभी कमजोर पड़ जाते हैं मगर धूप जाते ही साथ चलने लगते हैं, खामोशी से, बर्दाश्त से और मोहब्बत से। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।